हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब मतलब क्रिया, जो हम सभी जानते हैं एक्शन वर्ड। ये दो तरीके की होती है, एम वी मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब असंख्य होती है, जिसकी मोस्टली तीन नहीं तो इनकी 5 फॉर्म्स बनती हैं। हेल्पिंग वर्ब वो है वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब के साथ आके उसकी हेल्प करती है, और कई बार वो अकेले भी आती है, पर अकेले आने पर फिर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो मेन वर्ब का काम करती है। तो पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है और वो कैसे यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल जो हम टॉपिक ग्रामर में पढ़ते हैं वो अलग से कोई वर्ब्स नहीं होती है, वो हेल्पिंग वर्ब ही होती है। बट इनके यूजेज थोड़े से मूड पे डिपेंड करते हैं कि कैन का, मे का, विल का, इनका यूज किस तरीके से खास किसी पर्पज़ के लिए किया जाता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देखें हम तो ये डू है जो सिंपल टेंस में यूज होता है। सिंपल में पहले तो प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट टेंस में अगर हम इसको देखें तो इसकी वर्ब्स बनती है डू एंड डज, और पास्ट में यही डू बन जाता है डिड। फिर बी वर्ब आती है जो कि कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इससे बनता है इज, आर एंड एम। इनके यूजेज हम टेंस के वीडियो में देखेंगे। और यही बी वर्ब अगर कहीं पर आती है ब्रैकेट में और आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, तो अगर वो सेंटेंस पास्ट जैसा आपको दिखे तो वॉज या वर में से कोई आंसर एक होगा। तो अब हम देख चुके हैं कि बी वर्ब जो होती है वो 5 होती हैं। प्रेजेंट में इज, आर, एम और पास्ट में वॉज, वर। अब हैव होती है वो परफेक्ट टेंस की होती है। परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट कौन सा परफेक्ट? परफेक्ट प्रेजेंट अगर है तो वो होगी हैव एंड हैज। ये प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ यूज होती है, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है। पास्ट में अगर इसी हैव को हम देखेंगे तो वो हैड होता है। कोई काम का कंप्लीट होना परफेक्ट टेंस होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। आई एम वर्किंग, दे आर गोइंग, ही इज राइटिंग, he was watching, they were going, like this। ये हो गया अपना प्राइमरी ऑक्सिलरीज। अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है 5 ये, 3 ये एंड 3 ये, टोटल हो गई 11। अब दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो वो होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज ये मूड के लिए इनको बताया जाता है, किसी डिटर्मिनेशन के लिए बताया जाता है, किसी खास काम को करने का कुछ अलग तरीका होता है, तो हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। ये जो सारी वर्ब्स यहाँ पर लिखी है ये यूज टू के अलावा सारी की सारी प्रेजेंट में सेम ऐसी ही होती है। प्रेजेंट टेंस में कैन का कैन ही रहेगा, मे से मे बनेगा, विल, shall, must, need, ought to, dare। यहाँ इसका कोई यूज नहीं होता है, ये पास्ट में जाएगी सीधी। फिर ये है पास्ट, कैन का कुड, माइट, वुड, शुड। ये पास्ट में यूज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। और यूज टू सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होती है।
इस तरीके से ये मॉडल वर्ब होती है। कैन किसी काम की कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटी होने पर, इसका अर्थ होता है सकना। ये परमिशन के लिए ज़्यादातर हो जाता है, इसका भी परमिशन पूछने सकना होता है। अर्थ, क्या ये उठा सकता है, जा सकता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब मुझ में ये एबिलिटी है। इसके परमिशन या संभावना ज़्यादातर। विल, अब विल और शैल ये अगर सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं हम, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ आता है और ये आई और वी के साथ यूज़ होता है। बट अगर हम इसको चेंज कर देते हैं सेंटेंस में, अगर आई के साथ विल और ही के साथ शैल, तो वो डिटर्मिनेशन बताता है और वो बन जाती है दोनों मॉडल्स। ये इनका पास्ट फॉर्म होता है। मस्ट, किसी काम को किया ही किया जाना। कोई इसमें अगर हम इसको मना करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। नीड मीन्स, ये नीड यहाँ पर है कि नीड नॉट के लिए जनरली यूज होता है ये। और टू, ये शुड का ही दूसरा रूप है जो मॉरल ड्यूटी के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। डेयर नॉट, नीड और डेयर ये हाफ मॉडल्स हैं जो डेयर नॉट एंड नीड नॉट में यूज होती है। यूज टू का मतलब होता है पास्ट की कोई हैबिट जो पहले थी। आई यूज टू गो सिनेमा, मैं पहले सिनेमा देखने जाती थी, अब जाती नहीं हूँ, तो ये पुरानी बात है। ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखते हैं मेन वर्ब जो हमने बात की थी। यस, पहले एक बात और कि ये टोटल हो गई है 13 और ये 11 पहले से है, तो 11 + 13 24। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर नंबर पूछा जाए या आपको पता करना हो तो ये 24 होती है। मेन वर्ब के साथ ऐसा कोई नंबर फिक्स है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो सब मेन वर्ब में काउंट होते हैं। मेन वर्ब भी दो होती हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं, मतलब वो चेंज हो जाती हैं। नॉन फाइनाइट है कि अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ चेंज नहीं होती। जैसे इसमें एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, फाइनाइट वर्ब, ही टीचेज, आई टीच। अब ये टीचेज और ये टीच, आई के साथ टीच, ही के साथ टीचेज। अब देखें, ये टीच जो वर्ब है ये चेंज हो गई और ये ओरिजिनल है, ये दोनों अलग अलग आ रही है, मतलब ये है फाइनाइट वर्ब्स, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चल रही है। अब देखते हैं ये टीच वर्ब ही चेंज नहीं भी होती है। ही likes to teach, I like to teach। अब ये जो दोनों वर्ब हैं यहाँ पर, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये चेंज हो गई, लाइक ही के हिसाब से आई है और लाइक आई के हिसाब से। अब यहाँ टू लगने के बाद जो वर्ब आई है ये चेंज नहीं हो रही है, तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती है। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। अब आगे देखते हैं, इनके एक एक और दो और पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव, विदाउट ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर मैं ये लिखूं आई राइट, तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हम ज़्यादातर वॉइस जो पढ़ते हैं टॉपिक उसमें ध्यान देते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो आपका पैसिव वॉइस बनेगा एक्टिव से, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो कैसे? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका पैसिव बनेगा। आई राइट, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब मैं यहाँ लिखती हूँ कुछ ऐसा
जिससे पता चले कि मैं जो लिखती हूँ उसका असर कहीं ना कहीं हो रहा है। आई राइट ए लेटर, अगर मैंने ये बोला तो अब मैं कोई पत्र लिख रही हूँ, लिखती हूँ। आई राइट ए लेटर, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ तक इसको देखें, आई राइट, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव जिसका ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं हो। ये होती है फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमने यहाँ देखी टू के बाद बनी हुई, ये एग्जैक्टली इसी के लिए था। दूसरा है पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, और ये वर्बियल एडजेक्टिव होता है। वर्बियल एडजेक्टिव, वर्बियल एडजेक्टिव कैसे? वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव। देखिए, अगर मैं लिखती हूँ कि आई एम वर्किंग, तो आई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, तो ये अपना सिंपल सेंटेंस है और ये वर्ब ही है, ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है और इसका मतलब होता है मैं काम कर रही हूँ। अगर मैं लिखती हूँ आई एम अ वर्किंग वूमन, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्किंग है, इससे पहले एक तो आर्टिकल आ गया जो कि वर्ब से पहले नहीं आता है, और इसके तुरंत बाद नाउन आ गया। तो ये जो वर्किंग है ये इस नाउन के लिए एडजेक्टिव है। अब ये वुमन के लिए बताया कि मैं कैसी वुमन हूँ, कामकाजी महिला, वर्किंग वुमन, तो ये वर्ब से बना है वैसे तो, पर ये है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि ये जो पार्टिसिपल होता है ये वर्बियल एडजेक्टिव होता है। अगला है जेरन, ये भी वर्ब से ही बनता है और ये सब्जेक्ट बनता है, जो नाउन बनता है, तो ये वर्बियल नाउन होता है। कैसे, इसको देखते हैं मैं एडजेक्टिव जेरन को। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम वॉकिंग, इसका मतलब है मैं टहल रही हूँ या मैं चल रही हूँ, जो भी है। तो ये आई एम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी, मतलब ये वर्ब है, यहाँ पर जेरेंड नहीं है, ये नाउन भी नहीं है, ये सब्जेक्ट बन भी नहीं सकता। अब इसको मैं अगर चेंज करूँ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब ये नाउन के साथ आने वाली, ये देखो वर्ब है, ये मेन वर्ब बन गई अब, क्योंकि यहाँ पर और कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इसको आप वर्ब मत मानिए, ये यहाँ नाउन है और ये सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये वर्ब का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आगे की वीडियो में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।